वेलकम टू 100 डेज 100 वीडियो चैलेंज ऑफ पाइथन लर्निंग। तो हम लोग शुरू करेंगे पाइथन लर्निंग से। तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं वेरिएबल से। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, सबसे पहले हम लोग अपना वी एस कोड ओपन करते हैं। वी एस कोड में वेरिएबल मतलब अगर हम लोग कुछ भी ऐसा नेम डालते हैं, नेम इक्वल्स टू कुणाल। ओके, तो यहाँ पर नेम जो होता है वो होता है वेरिएबल एंड ये होता है स्ट्रिंग। अगर हम लोग कोई भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी डालते हैं ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे नेम डालते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग कुछ नंबर डालते हैं 23, ओके, तो इसको भी हम लोग स्ट्रिंग मानेंगे। तो आप बोलेंगे ये तो इंटीजर है, लेकिन अगर कोई भी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी रहा तो उसको हम लोग स्ट्रिंग ही मानेंगे। तो ये होते हैं लिटिल बिट डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल तो आपको पता है अभी, मतलब जिसके अंदर अपन कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक अ कंटेनर। ओके, तो अब अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ डेटा टाइप्स एंड अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इंटीजर। तो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं एज। एज इक्वल्स टू 22। तो इसमें एज हो गया वेरिएबल एंड 22 हो गया इंटीजर। ये अपन माइनस में भी ले सकते हैं, एज नहीं ले सकते माइनस में, लेकिन नंबर ले सकते हैं, या फिर कोई कौन सी भी वैल्यू ले सकते हैं। वैल्यू इक्वल्स टू -63, ऐसा कुछ भी। इसको हम लोग इंटीजर में काउंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट फ्लोट। ओके, तो फ्लोट के अंदर अगर हमने फ्लोट की वैल्यू डाली, एक सेकंड। ओके, हाँ, अगर हमको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब पाई की वैल्यू हमको पता है, इसको हमको स्टोर करना है। ओके, तो पाई की वैल्यू रहती है पॉइंट में, पाई इक्वल्स टू 3.14। ओके, अगर कोई भी वैल्यू पॉइंट में रही तो इसको हम लोग किस में ये करते हैं, ये डेटा टाइप कौन सा होगा? फ्लोट होगा, राइट। इसके बाद हम लोग सीखते हैं अनदर डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग माने कि अगर हम लोग किसी का भी नेम लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू अगर मेरा, तो उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। जो चीज़ डबल कोट में है वो अपनी स्ट्रिंग है। इसको अपन नंबर, अगर यहाँ पे 22 लिखा अपन ने स्ट्रिंग के डबल कोट्स के अंदर, अगर 22 लिखा तो ये भी एक स्ट्रिंग होंगी। अगर हमने कोट्स रिमूव कर दिए तो इसका मतलब ये है इंटीजर्स, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर डबल कोट्स है तो डबल कोट्स में जो कुछ भी होगा वो होंगे हमारी स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे बुलियन। बुलियन बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन में क्या होता है, इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, राइट या रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, उसके तरह होता है। अगर हम लोग ने एक कंडीशन ली, हमने ए की वैल्यू दी, ए इक्वल्स टू 32 और बी इक्वल्स टू 22, राइट, बी इक्वल्स टू 22। अगर इस कंडीशन में अपने को चेक करना है कि 22 ए इज ग्रेटर देन और लेस देन बी, अगर बड़ा होगा तो अपने को वैल्यू आएंगी ट्रू। लेट से इसको अपन कंडीशन लेंगे, इफ ठीक है, कोई फायदा नहीं तो कौन नहीं पाया। ओके, तो भाई नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन। ठीक है, तो बुलियन में क्या होता है, राइट या रॉन्ग। अगर कोई भी स्टेटमेंट रही तो राइट है, ट्रू है और फॉल्स, दोनों में अपने को आंसर वही मिलता, ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो उसमें कंडीशंस रहती है बहुत सारी। जैसे कि अगर हम लोग एक कंडीशन ले, फॉर एग्जाम्पल अपन पूछेंगे चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी एग्जाम्पल ऑफ बुलियन डेटा टाइप।
ओके। तो अभी यहाँ पे हम लोग सीधा प्रिंट करते हैं, कैपिटल में नहीं चाहिए, प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये पूरे वैल्यूज़ को हम लोग एक बार ये करते हैं, कट कर देते हैं। इसको अगर हम लोग रन करेंगे रन करने के लिए ओके, तो इस पर इस प्रिंट स्टेटमेंट में 5 इज ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स है, तो देखो इधर नीचे आ गया अपने को फॉल्स, राइट। इस तरह काम करता है बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ओके। तो हम लोग ने बचपन में सीखा होगा मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो वैसे हम लोग इसमें अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू लेंगे, ए को वैल्यू देंगे 5 एंड बी की वैल्यू देंगे 10। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो प्रिंट ए प्लस बी, इसको हम लोग पहले कमेंट कर देते हैं क्योंकि अगर ये आ गया है तो व्यू प्ले नहीं होगा, रन नहीं होगा। ओके, तो अगर यहाँ पर हमने ये जो प्लस है ना, इसको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो ए और बी है ये है ऑपरेंड्स। ओके, तो हम लोग अभी परफॉर्म करने वाले अर्थमेटिक ऑपरेशन में का एडिशन। तो हमने सबसे पहले ए को वैल्यू दिया 3, बी को वैल्यू दिया 10 और अभी हम उसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसको सेव नहीं किया था। ओके, ठीक है, इसको सेव करने के बाद जैसे हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे आंसर आ गया 13, तो इसका आंसर है 10 + 3 13। ओके, तो इसके बाद हम लोग इसको वापस प्रिंट करेंगे। अभी यूज़ करेंगे माइनस ए माइनस बी, राइट। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसका आंसर आया, देखो यहाँ पर 13 है, इसका ये वाले प्रिंट का ऑप्शन है 13 एंड वापस आया -7। फिर हम लोग वापस इसको अनदर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, वो जो कि यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। राइट, सेव एंड रन। देखिए यहाँ पर थर्ड आउटपुट आया 30, जो कि आंसर है मल्टीप्लिकेशन का। फिर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डिवीजन /b। ओके, सेव डिवीजन, जिसका आंसर है 0.3। ये 4 तो हमने बेसिक हर किसी के सीखा है, हमने ये 4 तो बेसिक सीख लिए है। इसके बाद और नए कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि मॉड्यूलो यानी कि हम लोग को मिलता है इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर।
राइट। तो इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव के पास करेंगे, इसके बाद रन। इसका रिमाइंडर आएगा 3। ओके, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशन। इसको हम लोग अभी हैश कर देते हैं। फिर इसके बाद सीखेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ओके। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, जिसके कारण हमारी ये कोड के बीच में नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले आता है इक्वल टू। यहाँ पर हम लोग एक ही बार इक्वल टू यूज़ करते हैं ना, तो इसमें 2 बार इक्वल टू यूज़ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो इक्वल टू है ना वो इसको चेक करता है। अगर एक बार इक्वल टू दिया तो वो डायरेक्ट वैल्यू उसकी असाइन हो जाती है उसको। मतलब अगर हम लोगों ने दिया कि 5 = 2 तो वो असाइन हो जाएंगे, जो कि रॉन्ग है। लेकिन डबल इक्वल टू में क्या होगा, वो एक बार चेक करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर लिखा 2 प्रिंट 2 = 4। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि 4 जो है वो 2 को इक्वल है या नहीं। ओके, तो हम लोग इसको अभी वापस एक बार प्रिंट करके देखेंगे। यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग 2 लिखते वापस, 4 की जगह अगर 2 लिखते 2, राइट, तो इसको वापस रन करेंगे। यहाँ पे आ गया ट्रू। क्यों आया ट्रू? क्योंकि ये इसने डबल इक्वल के कारण इसने चेक किया, 2 बार चेक किया कि ये इक्वल टू 2 है या नहीं। ओके, सो सेकंड है इसके अंदर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू इज डायरेक्टली अपोजिट टू इक्वल टू। ओके, तो यहाँ कर हमने 2 नॉट इक्वल टू लिखा 2, राइट। इसको करते सेव, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। मतलब अगर ये सिचुएशन रॉन्ग है तो इधर ट्रू आएगा, अगर यहाँ पे सिचुएशन राइट है तो फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही वो है, नॉट इक्वल टू। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रेटर देन लेस देन, ये आपको तो पता ही होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा, अगर एक वैल्यू है, इनके सपोज 2 is greater than equal to 3, राइट। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रन करेंगे, सेव करने के बाद अगर इसको हम लोग रन करेंगे तो इधर आएगा वैल्यू फॉल्स, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है और ना ही इक्वल टू है। अगर हम लोग 3 यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, इसको सेव करेंगे और वापस इसको अगर रन करेंगे, इसके बाद इसकी वैल्यू ट्रू आएंगी, क्योंकि अगर 2 इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, ये दोनों कंडीशन चेक होंगे, इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन है। अगर एक भी कंडीशन इसमें से ट्रू है तो आंसर हमको ट्रू मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है अपना लेस देन इक्वल टू, राइट। तो लेस देन इक्वल टू में क्या रहेगा, बिल्कुल इसका अपोजिट, प्रिंट 2 इज लेस देन इक्वल टू 6। इसको हम लोग सेव करेंगे, सेव एंड रन। इधर आएगा ट्रू, क्योंकि 2 जो है लेस देन 6 है, इक्वल टू नहीं है लेकिन लेस देन है। इसमें से एक कंडीशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग 6 करेंगे, इसको सेव करेंगे और जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो इधर आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ग्रेटर लेस देन तो नहीं है, 6 लेस देन 6 नहीं है लेकिन इक्वल टू है, लेकिन एक कंडीशन फॉलो हो रही है, राइट। अगर हम लोग इसको ऊपर इसके वैल्यू अगर थोड़ी चेंज करेंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 6, या फिर यहाँ पे 4 की जगह हम लोग 10 लिखते हैं, राइट, 10।
ओके, अगर इसको सेव करने के बाद अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि 10 ना ही लेस देन है ना ही इक्वल टू है, 10 इज ग्रेटर देन 6, राइट। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, फर्स्ट है एंड ऑपरेटर। एंड में ये होता है कि एंड में दोनों चीज़ें चेक की जाती हैं, अगर दोनों अगर कंडीशन राइट है तभी ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स देगा। ओके, हेलो वन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज से हम लोग हर रोज़ वीडियो बनाएंगे पाइथन लर्निंग पे, जिसमें हम लोग 100 डेज तक 100 वीडियोस बनाएंगे, डेली 1 वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे पाइथन लैंग्वेज को। ओके, तो हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से सीखेंगे। तो फर्स्टली हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पर्सनली सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग चैट जीपीटी से पूछेंगे व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड उनके अलग अलग क्या क्या टाइप्स है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो कोई भी नंबर जो कि निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता, जिसको हम लोग वेरिएबल में एक्स वेरिएबल में डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं एक्स नाम से। ओके, एक्स इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर हमने एक्स वेरिएबल में 10 वैल्यू डाली है, तो यहाँ पर 10 हो गया इंटीजर। अगर आप बोलोगे इसको हम लोग पॉइंट में डाल सकते हैं क्या, 0.3, तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये आता है फ्लोट में। ओके, तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी इंटीजर लेते हैं, नेम एक वेरिएबल लेते हैं, नेम वेरिएबल, उसके अंदर हम लोग अगर कुणाल डालते हैं मेरा नाम, तो इसमें हम लोग अगर हमको पता नहीं है क्या ये कौन सा टाइप का है, तो हम लोग बेसिकली इधर सिंपली ये डाल सकते हैं इन ब्रैकेट टाइप, किस टाइप का है करके,